मन की बात हमारे साथ। पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है। 365 हम लोग बच्चे आपस में पढ़ाई पढ़ लिख के पुलिस पढ़ाई नहीं होता। यहाँ के टीचर मात्र 2 हैं टीचर, बदरुद्दीन सर रिटायर होने वाले, अच्छा, इसी कारण हमारे पढ़ाई भी नहीं होती, आपस में पढ़ाई। जब से मैंने विद्यालयों की खबर चलानी शुरू की है, बच्चे और बच्चियां मेरा घर आना शुरू कर दिया है। और इतनी विसंगति है हमारे सूबे में और हमारे खास करके जिले में और हमारे इस प्रखंड जमुआ में। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के गिरिडीह जिले का जमुआ प्रखंड का। इतनी विसंगति है कि जहां बच्चे हैं, जहां बच्चों की संख्या 1500 है, वहां शिक्षक 1 और 2 है, और जहां बच्चे नहीं हैं वहां शिक्षकों की संख्या उससे अधिक है। सरकार नई शिक्षा नीति लाई है और नई शिक्षा नीति में 30 बच्चों पे 30 बच्चियों पे 1 शिक्षक का प्रावधान रखा गया है। लेकिन झारखंड के गिरिडीह जिले का हाल थोड़ा सा उल्टा है। मैं आपको बता दूं एक बात और, कि गिरिडीह जिला वो जिला है जहां सूबे के शिक्षा मंत्री का ये जिला है, जहाँ के शिक्षा मंत्री हमारे हैं, और जहाँ से एजुकेशन केंद्र में जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्टेट की, वो भी यहीं की हैं, अन्नपूर्णा जी यहाँ की सांसद हैं। लेकिन हम स्थिति दिखाते हैं कि यहाँ का स्थिति क्या है। अभी आपको मैंने दिखाया था कन्या मध्य विद्यालय मिर्जागंज का। अभी आप देखिए, मैं आया हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय काजी मघा उर्दू। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय काजी मघा उर्दू है और 1905 में स्थापित हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब अंग्रेजों की सत्ता थी तब से ये विद्यालय है। और अभी हम देखेंगे कि इस विद्यालय का हाल क्या है, इस विद्यालय की स्थिति क्या है। कभी ये विद्यालय, मैंने बताया कि सिरमौर हुआ करता था शिक्षा का, लेकिन अभी स्थिति क्या है ये हम देखेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ की स्थिति क्या है और बच्चों की संख्या कितनी है। ये बच्चे हैं यहाँ पे, इधर से, और ये आप देख लीजिए, ये मुख्य बिल्डिंग है और बच्चे देख लीजिए कैसे मायूस बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं। और ये देख लीजिए इसका बोर्ड, अपग्रेडेड मिडिल स्कूल काजी मघा उर्दू, जमुआ 1 में पढ़ता है। ये मैंने जमुआ 2 का माध्यमिक विद्यालय मिर्जागंज का दिखाया था और ये जमुआ 1 में है। और मैं आपको पहले ही बताया कि अंग्रेजों के काल का ये विद्यालय है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और उस काल से ये विद्यालय बहुत फल फूल रहा था। यहाँ पे कई शख्सियतें का निर्माण इस विद्यालय से हुआ। लेकिन अभी स्थिति जस्ट उल्टा है। बच्चे तकरीबन 500 के आसपास हैं, बच्चे और बच्चियां मिला करके, लेकिन शिक्षक मात्र 2 है। और 2 शिक्षक में से एक शिक्षक परसों यानी कि 28 फरवरी को रिटायर कर जाएंगे, बदरुद्दीन साहब। मैं उनसे भी बात करूंगा। और बाकी बच जाएंगे 1 शिक्षक, और 1 शिक्षक के भरोसे ये 500 बच्चे बच्चियों का विद्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि सूबे के जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो जी आदरणीय, उनके गृह जिले का जब ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि इस सूबे के और जो सुदूरवर्ती इलाके हैं उसका क्या हाल होगा। हम समझ सकते हैं कि जब ये संसदीय क्षेत्र आदरणीय अन्नपूर्णा जी का संसदीय क्षेत्र है, जो सेंट्रल में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हालांकि स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है, केंद्रीय राज्य मंत्री है वो मानव संसाधन की, लेकिन बावजूद आप देख लीजिए कि उसके क्षेत्र की स्थिति क्या है। मैंने मध्य विद्यालय मिर्जागंज का हाल दिखाया था, कैसे बच्चियां तख्तियों को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी। और यहाँ बच्चियां और बच्चियां थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच में है, चूंकि शिक्षक 2 थे और अब 1 हो जाएंगे। तो पता नहीं यहाँ की स्थिति क्या होगी। क्या नाम है बेटा? रक्षा परवीन। बेटा कौन से क्लास में हो? 7 में हो। तो यहाँ कितने शिक्षक हैं? 2। तो कौन कौन है? बदरुद्दीन, आला, मोहम्मद नोमान। अच्छा, तो यहाँ पे कक्षाएं कितने क्लास की चलती है? 1 से 8 तक। तो कैसे पढ़ाई होती है आप लोग की? पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती है। आपका क्या नाम हुआ बेटा? आफरीन परवीन। पढ़ाई होती है? कैसे पढ़ाई होगी जब 2 ही शिक्षक रहेंगे? तो पढ़ाई नहीं होती है। 365 बच्चे हैं। 365 बच्चे हैं।
तो कैसे तैयारी होती है आप लोगों की जब पढ़ाई नहीं होती है तो? हम लोग आपस में पढ़ाई करते हैं। आपस में पढ़ाई करती हैं। क्या नाम हुआ आपका? जन्नती परवीन। जन्नती जी। आपका क्या नाम हुआ? मारिया परवीन। कौन से क्लास में बेटा? 6 में हो। कैसे पढ़ाई होती है? ट्यूशन करना पड़ता है, घर में पढ़ना पड़ता है, कैसे क्या करती हैं? ट्यूशन भी करते हैं और घर में भी पढ़ाई करते हैं। और विद्यालय में क्या करती हैं? विद्यालय में आपस में फ्रेंड जो है वो साथ में पढ़ते हैं। टीचर कम है, इस वजह से पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। आपका क्या नाम हुआ? सालेहा नाज। तो कैसे सालिया, कैसे पढ़ाई होती है? कभी ये शिकायत गार्जियन वगैरह से करती हैं आप लोग? नहीं करते हैं सर। क्यों, क्या नहीं करेंगे? जब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है तो गार्जियन से शिकायत नहीं करेंगे? नहीं सर, नहीं। आपका क्या नाम हुआ? अनीशा अंजुम। क्या करना चाहती है अनिशा पढ़ लिख करके? पढ़ लिख के पुलिस में। यस। तो ऐसे कैसे बनेगी बेटा पुलिस? यहाँ तो पढ़ाई नहीं होता। यहाँ के टीचर मात्र 2 हैं टीचर। बदरुद्दीन सर रिटायर होने वाले। अच्छा, इसी कारण हमारे पढ़ाई भी नहीं होती। आपस में पढ़ाई करते हैं। कौन से कक्षा में हो आप? 8th क्लास। क्या गुड नेम बताया? अनीशा अंजुम। ये अनीशा अंजुम है, पढ़ लिख करके पुलिस बनना चाहती है और सरकार कहती भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे पढ़ेंगी बेटियां जब शिक्षक ही नहीं है, जब पढ़ाने वाले ही नहीं है, तो बेटियां पढ़ेंगी कैसे? और ये विसंगति मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक लेवल से लेकर के जिले और राज्य लेवल तक का है। आप 2-4-500 रुपया सुनने में जो हमें खबर मिल रही है कि आप 2-4 हजार रुपया दे दीजिए, आप जिस विद्यालय में जाना चाहते हैं वहां चले जाइए। कितनी विसंगति है। ये लोगों को, ये अधिकारियों को 2-4 हजार रुपये के लिए अपनी बेटियों का, अपने बच्चियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती। आपका क्या नाम बेटा? गरीब परवीन। कौन से क्लास में बेटा? क्लास 8। क्या करना चाहती हैं पढ़ लिख करके? पुलिस ही जाएगी। तो पढ़ाई होती है बढ़िया मुकम्मल तरीके से? होती है। हाँ। कितने शिक्षक हैं यहाँ? 2 ही शिक्षक हैं। आप बेटा क्या नाम हुआ? आप क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो पढ़ाई चल रही है आपकी बढ़िया से? हाँ, चल रहा है। ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन करती हैं? हाँ, घर में भी पढ़ाई। घर में पढ़ाई करती है। आपका क्या नाम हुआ बेटा? अनीशा परवीन। कौन से कक्षा में हो आप? कौन से क्लास में हो? दूसरा क्लास में। दूसरा क्लास में हैं। क्या करना चाहते हैं बेटा पढ़ के? क्या बनना चाहते हैं? क्या बनेगी? पढ़ाई करके क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर बनेगी। तो ये मासूमों की आवाज अगर आपके तक पहुंच रही होगी तो आपका दिल जरूर द्रविड़ होता होगा। मैं हमेशा कहा हूं कि देश तो आजाद हुआ है, लेकिन जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो अभी भी गुलामी की जंजीरों में है। यहाँ जो नीतियां बनाता है शिक्षा विभाग का, उसके बच्चे लग्जरी विद्यालयों में पढ़ते हैं और जिसके लिए नीतियां बनती है वो ऐसे ही विद्यालयों में सफर करते हैं। ये विद्यालय कहें आप, मुझे शर्म आती है इसे विद्यालय भी कहने में। एक गुहाल है कि बच्चे आए, उसको भोजन मिल गया एमडीएम का, और चूंकि एमडीएम की ही चिंता ज्यादा है सरकार को। अभी पिछले दिनों हमारे उपायुक्त महोदय ने बैठक करी और एमडीएम की ही चर्चा हुई, शिक्षा की चर्चा नहीं हुई। तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, बड़ी कोफ्त वाली बात है। और ऐसे में सहज समझा जा सकता है कि जैसे विश्व गुरु का सपना हम भारतवासी देख रहे हैं, उस विश्व गुरु के राह में हम हैं या नहीं हैं। ये जो मानव संसाधन है हमारे देश का, वो जब सफर करेगा, उसे जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, उसे जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो हम समझ सकते हैं कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं और किसके लिए भारत बनाना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद कैसर इमाम। कौन से कक्षा में हो? 8th क्लास। क्या बनना चाहते हो कौशल? क्या इच्छा है बनने की जब आप पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे? अभी सोचा नहीं है? सोचा नहीं है। चलिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, और बच्चे तो बच्चे होते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? तौफीक। कौन से क्लास में हो? 8th। क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। कितने टीचर है बेटा यहाँ पे? 2 ही टीचर हैं, तो पढ़ाई उतना हो नहीं पाती है। तो कैसे सिलेबस आप एडजस्ट कर पाते हो? ट्यूशन करते हो। तो ट्यूशनों में चल रही है जिंदगी। सिलेबस भाष्ट करते जा रही है सरकार, और पढ़ाई जो होनी चाहिए थी वो पढ़ाई हो नहीं पा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है वो प्रतिनियुक्ति की विसंगतियां, कि शिक्षक जहां पे हैं वहां बच्चे नहीं हैं, और जहां बच्चे बहुत अधिक हैं वहां शिक्षक 1 या 2 हैं। सिर्फ हाजिरी बनाना। और मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कुछ शिक्षकों से बात भी करी थी कि उन्हें काम इतना होता है
इतने तरह के काम होते हैं, इतनी तरह की हाजिरी बनानी होती है कि वो पढ़ाई करे तो कैसे करे और पढ़ाई करावे तो कैसे करावे। हम अभी बदरुद्दीन साहब से यहाँ बात करेंगे। बदरुद्दीन साहब, चलिए, आप 2 दिन तक तो हैं आप इस विद्यालय में। जी जी। क्या मुश्किलात है आपको? आप तो शिक्षा देना चाहते होंगे बच्चों को, लेकिन मुश्किलात क्या क्या हैं? मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं, मामला गंभीर है। यहाँ से आने के बाद 2 शिक्षकों से 8 क्लास तक का संभालना बहुत कठिन प्रोसेस है जी। और उसके बावजूद मेरा स्कूल को एजुकेशन में आता है जहाँ लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। और 8वां क्लास में भरपूर मात्रा में हमारे यहाँ लड़के और लड़कियां रहती हैं। हम लोग कोई क्लास को सफर करने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन सफर हो जाता है, जिससे हम लोग को ये संभावना भी हो जाती है कि कहीं कोई लड़ तो नहीं जाए। इसीलिए हम लोग इस तरह से व्यवस्था करके बैठाते हैं कि जहाँ हर जगह मेरी निगाह रहे। तो एक क्लास को बढ़िया से पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट, और बाकी को हम लोग कंट्रोल करने में रखते हैं, नियंत्रण करने में रखते हैं। बच्चों को नियंत्रण करने में ही वक्त बिकता है, हम पढ़ाई कैसे करें। तो ये स्थिति है। और यहाँ पे एक और शिक्षक हैं जो अब अकेले रह जाएंगे यहाँ पे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद नुमान। नुमान साहब, कैसे संभालेंगे इतने बच्चों को? मेरा प्रयास तो रहेगा बच्चों को कंट्रोल करें फर्स्ट, उसके बाद अटेंडेंस वगैरह लेकर के। इसके अलावा भी तो बहुत सारे कार्य हैं आपके। हाँ, कार्य तो है, कार्य का तो प्रेशर है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। हम तो सरकार से अपेक्षा करेंगे कि जब तक बहाली नहीं होती है तब तक अन्य शिक्षकों को यहाँ प्रतिनियुक्त किया जाए। 40 के रेशियो में कम से कम, नहीं 40 के रेशियो में होता तो कम से कम 2-3 शिक्षक जो है सर यहाँ प्रतिनियोजित किया जाए। तो इसके लिए कभी आपने विभाग को लिखा आपने? जी सर। लिखा है? जी हाँ, लिखा है, आवेदन भी दिया है। अच्छा। गांव के थ्रू भी गया है, विभाग के थ्रू भी गया है। कुछ आश्वासन मिला इस संबंध में? आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। धरातल पर। तो ये स्थिति है। शिक्षक करे तो क्या करे, एक तो लाख कार्य और उसके बाद बच्चों की अधिकता और खुद के उपस्थिति में कमी। उपस्थिति क्या मतलब? प्रतिनियुक्ति ही नहीं है। यहाँ पे भाकपा माले के असगर आलम साहब हैं। असगर साहब, तो ये सरकार तो आपके सम्मिलित की सरकार है, आपकी पार्टी की, तो इन चीजों को आखिर आप लोगों ने कब उठाइएगा? देखिए, सरकार में जो आप बोले कि भाई हम लोग संलिप्त है, नहीं, हम लोग बाहर से सरकार को समर्थन दिए हुए। अच्छा। लेकिन मूल सवालों पे हमने हमेशा झारखंड के में हमेशा संघर्ष किया है। बल्कि बात यह है कि अभी पूरे देश को 4 लोगों ने जो है ये पूरे देश को दिग्भ्रमित किया है। 2 लोग जो है, नहीं, ये देश का मामला नहीं है, ये देश का मामला नहीं, ये राज्य का मामला है। जी, हम राज्य की आप बात ये करते हैं। बताइए कि आपने क्या प्रयास किया अपने विद्यालय के लिए, आपके गांव का विद्यालय? जी, हम लोग पूर्व में भी जो है लिख के दिए हुए थे, गांव के लोगों से लगभग जो है 500 लोग सिग्नेचर करके जमा दिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं। जबकि हम लोग पता चला कि जो डिप्टेशन का खेल चल रहा है जमुआ ब्लॉक में, वो रोकड़ा से चल रहा है। अच्छा। जो लोग जो है पैसा दे रहे हैं वैसे स्कूलों में डिप्टेशन दिया जा रहा है। जबकि हालात यहाँ ये है कि हमारे काजी मघा स्कूल में जो है 5 यूनिट का यहाँ पे शिक्षकों का है, लेकिन 9 यूनिट है। लेकिन अभी यहाँ पे 2 शिक्षक है, जो भी आज 2 दिन बाद जो है हमारे यहाँ जो सरकारी शिक्षक है बदरुद्दीन सर, वो रिटायर कर जाएंगे। अच्छा। अब बताइए कि एक नुमान सर बचेंगे यहाँ पे। नहीं तो आंदोलनों से आपकी पार्टी का और आपका बड़ा नाता रहा, कभी जमीन के लिए आंदोलन, कभी जन वितरण के लिए आंदोलन। ये शिक्षा के लिए आंदोलन कब होगा? जी बिल्कुल। अब हम लग रहा है कि ये जो हालात है, इस हालात को देखते हुए मैं बहुत जल्द जो है 1 सप्ताह के अंदर से मैं आंदोलन का ऐलान करूंगा। और अगर शिक्षक यहाँ नहीं हुई तो हम लोग जो सड़कों पे होंगे, सड़कों पर होंगे। और हमेशा से माले का संघर्ष का रास्ता रहा है और असगर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आंदोलन से बड़ा नाता रिश्ता रहा है इनका। और चूंकि इनका घर का विद्यालय है तो काफी आहत है। यहाँ पे ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष अराफात साहब भी है। आप इस गांव के युवा हो और आपको एक भार एक्स्ट्रा ये मिला है विद्यालय का, तो सिर्फ भोजन बनाना और बच्चों को खिलाना ये नहीं है ड्यूटी आपकी। आपकी ड्यूटी है कि हाँ, शिक्षा की जो कमी है, शिक्षकों की जो कमी है, इसके लिए भी आवाज उठाना। क्या सोच रखा है आपने? सर देखिए, पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ पे शिक्षक आए,
इसके लिए डीएससी साहब को भी आवेदन दिया गया था, जमुआ पीओ साहब को भी दिया गया है। तो सिर्फ आश्वासन मिलता है कि 1 शिक्षक 2 शिक्षक दे दिया जाएगा, धरातल पे कुछ आता नहीं है। टोटल 9 शिक्षकों की यूनिट है यहाँ पे, जिसमें 5 सरकारी 4 पारा। अभी मेरे यहाँ जो स्थिति है, एक सरकारी टीचर है, एक पारा टीचर है। तो जो सरकारी टीचर है सर, वो 28 फरवरी को रिटायर्ड कर रहे हैं। बच्चे लगभग यहाँ पे 500 नामांकित है। इस स्थिति में सरकार का जो गाइडलाइन आता है मध्याह्न भोजन का, पहला प्रायोरिटी देते हैं, तो वो तो सुचारू रूप से चल रहा है मेरे स्कूल में। और यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं सिर्फ अटेंडेंस बना के घर जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, शिक्षकों की घोर अभाव है। तो इसके लिए मैं केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से मांग करता हूँ कि वो ध्यान दें मेरे स्कूल पे। और मैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मांग करता हूँ कि वो संज्ञान में ले मामले को, उपायुक्त महोदय संज्ञान में ले, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संज्ञान में ले, और जो शिक्षकों की कमी है उसको देखते हुए कम से कम 2 शिक्षक कम से कम दे। चलिए, ये इनका प्रयास है और एक गुहार भी है। यहाँ पंचायत समिति सदस्य भी हैं इस गांव के, और जिन्होंने एक पंचायत समिति का एक अपना सदन होता है, और वो सदन में जितने भी पदाधिकारी होते हैं 29 विभाग होता है, और उस 29 विभाग के सारे पदाधिकारी उस सदन में के हिस्सा होते हैं, जहां ये दबाव बना करके इन चीजों को सुधार सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक की आपकी कार्रवाई क्या है अपने गांव के लिए? जी, हम लोगों ने 2 बार, एक बार बीओ साहब के पास बैठना उठना कर रहे हैं, बिहार से आना जाना कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 400 बच्चे हैं। बदरुद्दीन सर जो इकाई टीचर थे वो रिटायर 28 को कर रहे हैं, एक टीचर नुमान सर रहेंगे। ये हमारे स्कूल के बच्चे सिर्फ जो है भोजन के लिए तो नहीं ना रहे हैं, उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। आप कैसे व्यवस्था करेंगे? आपको एप्लीकेशन भी अभी तक हुआ क्या? आपने क्या? आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, हुआ कुछ नहीं है। आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, हुआ कुछ नहीं है। तो ये स्थिति है अमूमन विद्यालयों का इस सूबे का। मैं एक बानगी दिखा रहा था कि ये नामचीन गांव है काजीमगा, जहां पे सैकड़ों शिक्षकों को इस गांव ने पैदा किया है, और कई यहाँ के जो शख्सियतें हैं वो ऊंचे पैदान पर हैं। लेकिन जब लोग गांव छोड़ देता है तो सारी चीजें छोड़ देता है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी खामोश हैं, यहाँ कोई कुछ आवाज नहीं करता, सच बोल करके कोई किसी को नाराज नहीं करता।